all details of an electron present in an atom can be. So all details of an electron present in an atom can be found by four set of numbers called quantum numbers. क्वांटम का क्या मतलब होता है? क्या पैकेट नंबर? सो पैकेट नंबर का मतलब है एज एनर्जी जो उसका ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, घूमने से एंगुलर मोमेंटम होता है ना, MVR, और अपनी जगह स्पिन कर रहा है तो क्या होगा? स्पिन एंगुलर मोमेंटम। एनर्जी कितनी है, और इसके अलावा उसका रेडियस वेलोसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रेजेंट इन एटम, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एटम कैन बी डिटरमाइंड by set of four quantum number. These quantum numbers are results of Schrodinger solution of Schrodinger's equation. ये श्रोडिंगर इक्वेशन आपको बताई नहीं जा रही है, लेकिन उसके सोल्यूशन के फलस्वरूप ये आई हैं. These quantum numbers are due to result of solution of Schrodinger's equation. तो इस वजह से आई हैं. नाउ अब जरा देखो कि ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये कौन कौन सी हैं. पहली है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो इट, ये क्या करती है? इट डिटरमाइंस साइज ऑफ ऑर्बिटल and up to large extent, ठीक है. It determines size of orbital and up to large extent energy of orbital. किसी भी ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो साइज के बारे में बताता है और एनर्जी के बारे में बताता है. जैसे हमें ये बात मालूम है कि 1s से बड़ा कौन है? 2s. 2s से बड़ा 3s, और 4s उससे बड़ा, तो साइज किसका ज़्यादा होगा? इफ़ वैल्यू ऑफ n इज ग्रेटर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं बताओ? n से. तो इफ n इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑर्बिटल इज ग्रेटर. बात सही है? देन जैसे अभी आपने बताया भी कि 1s से 2s 2p बड़ी है, देन साइज ऑफ ऑर्बिटल इज ग्रेटर. ऐसे ही अब 2p शुरू होता है, 1s है, 1 में तो p होता नहीं है, तो 2p 3p 4p में, और आगे चले जाओ 5p होगा तो 5p. इन सब में कौन बड़ा है? 5p सबसे बड़ा होगा. और इसी तरीके से d कहाँ से शुरू होता है? 5d, और आगे चले जाओ तो 6d. तो इसमें साइज किसका सबसे बड़ा होगा?
और एफ कहाँ से शुरू होता है 6f। तो इस तरीके से साइज किसका बड़ा होगा ये। और साथ ही साथ जो भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी है वो -2.18 इंटू 10⁻⁻18/n²। तो क्या एनर्जी भी nth ऑर्बिटल की एनर्जी भी इसी से डिटरमाइन नहीं होती। तो प्राइमरीली इसी से डिटरमाइन होती है। ओके सो नाउ द shell which was initially annotated by alphabet, the shell which was ठीक है depicted by KLMN are now represented as principal quantum number n is equals to 1, 2, 3, 4 subsequently। बोलो समझ में आ गई बात। तो ये बात हम जान गए हैं कि when n is increased then the energy is increased, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा दूर होगा। if n increases then एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल कैसी होगी इज मोर, क्योंकि वो लेस निगेटिव होती जाएगी ना। बताओ E1 की एनर्जी ज़्यादा है कि E2 की एनर्जी ज़्यादा है कि E3 की एनर्जी ज़्यादा है कि E4 की ज़्यादा है और कि सबसे ज़्यादा E इन्फिनिटी की है। E इन्फिनिटी पे तो 0 जूल है, वही सबसे ज़्यादा है। और E1 की वजह से हाइड्रोजन एटम का हम केस नहीं ले रहे हैं क्योंकि श्रोडिंगर सभी पे अप्लाई होता है, तो हम सिर्फ हाइड्रोजन का केस लें तो बात गलत हो जाएगी क्योंकि ये तो सबके लिए। समझ में आ गई बात। तो ये हो गया। जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो लीस्ट एनर्जी इज ऑफ ग्राउंड लेवल शेल, तो जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड लेवल पर होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। तो ये तो पहली क्वांटम नंबर हो गई। दूसरी क्वांटम नंबर क्या हुई, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। पहले मुख्य क्वांटम संख्या थी, अब आई है दिगंशी क्वांटम संख्या। सो दैट इज म्यूथल क्वांटम नंबर, या फिर इसे कह सकते हैं सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। किसी भी शेल में जो सबसेल होते हैं उनमें भी एनर्जी का थोड़ा ना थोड़ा हेर फेर होता है ऊपर नीचे, तो उसे सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर इसको L से डिनोट करते हैं। नाउ ये क्या बताता है, विद इन एनी शेल आल्सो देयर इज ए लिटिल डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन इट्स सब शेल। ऐसा होता है कि नहीं, विद इन एनी शेल देयर इज लिटिल डिफरेंस of energy within its subshell। मान लीजिए 4s है और 4 में P भी होगा और 4 में D भी होगा और 4 में F, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, F की, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोट्रूडेड होगी। मतलब जैसे 4s सेल हुई तो 4s में जो P होगी वो थोड़ी बाहर निकली होगी, तो थोड़ी बाहर निकली होगी तो उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी कि नहीं, बोलो। S से ज़्यादा हो जाएगी और D और थोड़ी बाहर निकली होगी, तो फिर ऐसे केस में D की और ज़्यादा हो जाएगी।
तो अब इतनी सारी शेल तो इसमें बनाई नहीं जा सकती हैं, तो ये हमने P बना दी, ठीक है। तो ये हमने P शेल येलो से बना दी। लेकिन अगर मैं इसमें D बनाऊं तो जो D शेल्स होंगी that will be more protruded, तो वो और भी बाहर निकलेगी। मान लीजिए मैं इसी में बना दूं तो ये सब D है, तो ये और भी बाहर निकली होंगी ऐसे, तो ये D ऑर्बिटल हो गई। तो S4S से ज़्यादा कौन बाहर निकली बताओ? क्या 4P? और 4P से ज़्यादा 4D, और 4D से भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि और भी कोई बाहर निकला हो तो उससे भी ज़्यादा बाहर किसी भी सेल में, तो फिर ये F होगी। तो इस तरीके से उनमें भी बहुत सारे सब शेल्स होंगे, तो सबसे ज़्यादा F हुआ। तो इस तरीके से 4F और बाहर है, और जो सर न्यूक्लियस से जितना दूर होगा तो क्या उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से विद इन ए शेल देयर इज, मान लो जैसे फोर्थ शेल है, तो फोर्थ शेल में भी उनकी डिफरेंस होगा, अलग अलग एनर्जी लेवल। ये 4S, 4P, 4D और 4F, ये एनर्जी लेवल है, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम। बाकी तो सबका अपना अपना ओरिएंटेशन भी होता है। इससे क्या पता चलता है कि देयर इज़ ए लिटिल डिफरेंस इन एनर्जी, तो वो किससे पता चलती है कि L से। नाउ फॉर एनी शेल ये क्या बताती है, मान लो इट टेल्स अबाउट 3 डायमेंशनल, ऊपर वाला हमें साइज बताता है। क्या बताता था बताओ? n इज इक्वल टू 2 का साइज बड़ा था कि नहीं? साइज ऑफ ऑर्बिटल लिखा था कि नहीं उसमें? साइज एंड एनर्जी याद है n के बारे में? लिखा है? देखो क्या लिखा है, इट इज टेलिंग द साइज, ये साइज लिखा था। और ये क्या बताएगा, क्या शेप बताएगा? 3 डायमेंशनल shape, it tells us about 3 dimensional shape of orbital। जैसे S, P, D और F, इनके लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0, 1, 2, 3। सो अगर L इज इक्वल्स टू 0 है देन शेप कैसा होगा ऑर्बिटल का? और अगर L इज इक्वल टू 1 है देन शेप कैसा होगा? क्या डम्बेल होगा? और अगर L इज इक्वल टू 2 हो गया देन शेप क्या बताता है? इट इज डबल डम्बल और डोनट। डबल डम्बल भी हो सकता है या डोनट भी हो सकता है, दो तरीके का हो सकता है। और L इज इक्वल्स टू 3 है देन द शेप इज ट्रिपल डम्बल और डबल डोनट। तो इस तरीके से ये हमको शेप बता रहा है, ठीक। सो इट इज टेलिंग अस अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। लेकिन L से क्या हम ऑर्बिटल मोमेंटम भी निकाल सकते हैं? क्योंकि इसमें लिखा है कि दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। नाउ formula of orbital angular momentum in terms of L. According to RD chemistry, MVR equals. Now let us see कि L के टर्म्स में क्या फार्मूला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। सो
ऑर्बिट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता तो है, हमें मालूम नहीं है कि वो उसका क्या पाथ है, सर्कुलर है क्या, लेकिन क्योंकि हीजनबर्ग ने हमें मना किया है पता करने इससे कि वो कैसा है, वो पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन घूमता तो है, इधर उधर तो मूव करता ही रहता है, तो इसका कुछ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। तो ऑर्बिट कर रहा है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा क्या, ऑर्बिट तो कर रहा है, ऐसा जो है डी ब्रॉगली ने बताया कि वेवी नेचर में करेगा, तो उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालोगे, तो इसका फार्मूला है रूट एल, एल प्लस वन और एच बाई 2 पाई, इसके ऊपर वो नहीं है, रूट नहीं है, या ऐसे भी लिख सकते हो कि h बाई 2 पाई और रूट एल, एल प्लस वन, ऐसे भी लिख सकते हो। सो इस तरीके से हमें क्या बताता है, एल ऑल्सो टेल्स अबाउट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का मतलब है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एनी मूविंग बॉडी, तो वो वास्तव में उसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, क्या mvr के बराबर होती है, किसी चीज का मास ज्यादा हो, रेडियस ज्यादा हो, वेलोसिटी ज्यादा हो, बड़ी फुटबॉल घुमाओ बड़े रेडियस में, तो क्या उसमें एंगुलर मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा और उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए एंगुलर मोमेंटम को क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ रोटेशन, तो उसको कहते हैं, जैसे अमाउंट ऑफ मोशन mv होता है, लीनियर मोमेंटम को क्या कहते हैं बताओ, जैसे ट्रक चल रही है और स्पीड से, तो उसे रोक पाओगे क्योंकि उसमें अमाउंट ऑफ मोशन ज़्यादा है, वो mv है, तो ये अमाउंट ऑफ मोशन होता है, और अगर r से और मल्टीप्लाई कर दो तो उसे क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ रोटेशन। किसी भी चीज़ में अगर आप इधर से फोर्स लगाओगे लेंथ वाइज तो वो मूव करेगी लीनियर, और ऐसे मूव कर ऐसे फोर्स लगाओगे तो वो क्या करेगी, क्या रोटेट करेगी। इफ परपेंडिकुलर फोर्स इज अप्लाइड किसी भी चीज में, देन ये क्या करेगी बताइए, देन इट रोटेट्स। समझ में आ गई बात, और अगर ऐसे लगाओगे तो ये इसको ट्रांसलेट कराएगी, तो ट्रांसलेटरी फोर्स, और यहाँ पे लगा दो तो वो कैसा है, परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे तो कैसा होगा, रोटेटरी फोर्स। तो हमने क्या देखा, एल से क्या पता चल सकता है बताओ, क्या एल से ये पता चल सकता है कि उसका ऑर्बिटल का शेप क्या है, जैसे आपने पता कर लिया, बताओ एल इज इक्वल टू 1 है तो ऑर्बिटल का शेप क्या है बताओ, हाँ इससे पता चल सकता है इसका मतलब। तो ये तो बात हो गई एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की। अब जरा देखें, जस्ट होल्ड, फोन ठीक नहीं बैठ रहा है, नाउ अब ठीक है। तो यहाँ तक पता चल गया है आपको कि इससे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाला जा सकता है और शेप से निकाला जा सकता, शेप पता चल सकता है। इट ऑल्सो टेल्स कि 3 डायमेंशनल शेप इसने बता दिया। सो फॉर एनी शेल द नंबर ऑफ सबशेल्स कैन बी, ये भी पता लगा सकते हैं। सो फॉर एनी शेल number of sub shell
कैन बी कितनी हो सकती हैं कि दैट इज इक्वल्स टू, किसी भी शेल के लिए नंबर ऑफ सब शेल कैन बी इक्वल टू दैट शेल। मेरा कहने का मतलब है फॉर एग्जाम्पल for n is equals to 3, so number of sub shell can be 3 and these are L is equals to 0, 1 और 2। यानी अगर हम कहें कि कितनी सेल हो सकती है किसी के लिए, तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकती है, इट goes from 0 to n-1। देखो n-1 तक जा रही कि नहीं, बोलो, जो कि इसका क्या नंबर है, क्या एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है, यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर फॉर एनी शेल कैन बी 0 to n-1। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर फॉर एनी शेल कैन बी 0 to n-1 तक जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि अगर n इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो इसमें जो सब शेल्स होंगी वो S होगी, S P होगी और S P D होगी और S P D और F होगी। अब इसमें एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होगी, जो भी होगी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर n1 है तो इट इज 0 to n-1 तक जाएगा। तो ये कहाँ तक जाएगा, 0 है और n-1 तो 0 ही होता है, और ये कहाँ तक जाएगा, 0 to 2-1 तो 1 तक जाएगा, और ये 0, 1, 2, 3-1, और ये क्या हुआ बताओ, 0, 1, 2, 3, 4-1। समझ में आ गई बात कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। नाउ अब जरा देखें कि वैल्यू ऑफ एल 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक भी जा सकती है। तो इसके लिए इनका नोटेशन क्या होगा, नोटेशन ऑफ सब सेल, सो दैट इज इक्वल्स टू S P D F, फिर उसके बाद GH शुरू हो जाता है, ABCD शुरू हो जाती है फिर 6 होगा, I भी शुरू हो जाएगा। यानी SPDF तो नाम पे दिए गए हैं, शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल, लेकिन आगे वाले तो सिर्फ अल्फाबेट पे ही चलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज समझ में आ गई। अब अगले पेज पे आओ, पेज नंबर 32। एक टेबल बनी है, सो परमिसिबल वैल्यू ऑफ L फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, परमिसिबल वैल्यू ऑफ L। तो अगर मान लीजिए n की वैल्यू n1 है तो L क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। और सबशेल का नोटेशन क्या होगा, उसमें जो सबशेल है क्या वो 1s होगी, वन में तो 1s ही होगी, 2 में कौन सी होगी, 0 और 1 होगी क्या, और उनका क्या नाम होगा,
बताओ। 2s2p। अब इसी तरीके से 3 के लिए क्या क्या होगा l की वैल्यू? और इनके सबशेल क्या होंगे? आवाज नहीं आ रही आपकी। 3s3p3d। और जो 4 होगा तब क्या क्या हो जाएगा? और तब इनके नोटेशंस क्या क्या होंगे? ये तो इनके नोटेशन हो गए। अब हम तीसरी चीज देखते हैं, सी, दैट इज मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो जब भी चार्ज पार्टिकल रोटेट करेगा तो उससे मैग्नेटिज्म तो पैदा होगा ही, और इसे एमएल कहते हैं। एमएल क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? क्या ऑर्बिटल्स में होते हैं? ऑर्बिटल्स किस में होती है? क्या सबशेल में होती है? सबशेल किस में होती है? सेल में होती है। बोलो, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं कि नहीं ऑर्बिटल्स में? तो इट टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड इट्स वैल्यू गोज फ्रॉम, ये इसको एमएल कहते हैं। सो एमएल गोज फ्रॉम -l to +l, that is its total number of orbitals are 2l+1। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में भी ये बताती है और ओरिएंटेशन के बारे में बताती है। जैसे कि s ऑर्बिटल हैज नो प्रिफर्ड ओरिएंटेशन। s ऑर्बिटल का कोई ओरिएंटेशन नहीं होता, एज इट इज ये कैसी है? स्फेरिकल। तो अगर मैं कहूँ कि s ऑर्बिटल है तो इसकी वैल्यू -l से +l जाए तो इसके लिए l की वैल्यू क्या होती है? ये s ऑर्बिटल है, और s ऑर्बिटल के लिए बस ये 0 है, क्योंकि -0 से +0 क्या हुआ? 0 ही तो हुआ। अच्छा, p के लिए देखो। सो p सबशेल में कितनी ऑर्बिटल है? हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर? 3 ऑर्बिटल्स। और इसके लिए l की वैल्यू 1 होती है, तो ये -1 0 और +1 होती है। 0 को pz कहते हैं। 0 को क्या कहेंगे? pz। और बाकी इसे चाहे तो px कह लो या इसे py कह लो, कुछ भी किसी को कह लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इसे pz कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? pz। तो ये दिस इज pz। कभी भी मान लो कोवेलेंट बॉन्ड देखे हैं आपने? मान लो किसी के p ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है और दूसरा वाला एक दूसरा एटम आ गया, उसकी भी p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों आपस में ओवरलैप p और p ऑर्बिटल कर जाएंगी। क्या ये पहले वाले एटम का न्यूक्लियस है, दूसरे वाले एटम का न्यूक्लियस है? बोलो। वैसे तो हम और भी चीज़ें बना सकते हैं, s ऑर्बिटल्स भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, और दूसरी p ऑर्बिटल्स भी बनाएंगे, लेकिन अगर मान लो दूसरी ऑर्बिटल भरी हुई हैं और p ऑर्बिटल खाली है, तो ऐसे केस में जैसे मान लो इसकी p ऑर्बिटल बाकी भरी हैं और एक खाली है,
ये देखो। अच्छा, मैंने 1s ऑर्बिटल नहीं बनाई है, आप चाहें तो 1s भी बना सकती हैं, तो 1s बनाई। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, क्या 1s में चले जाएंगे? फिर दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, क्या 2s में जाएंगे? और फिर उसके बाद 2p में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दो, 2 इलेक्ट्रॉन इधर दिखा दो। मेरा कहने का मतलब है ये px है, 2px, और ये क्या है, क्या ये 2py है? और ये क्या है, 2pz। तो ये क्या चीज हुई बताइए, क्या 2px हुई और 2py हुई? तो पहले में सबसे लोअर एनर्जी लेवल में पहले इलेक्ट्रॉन गए, फिर उससे ऊपर वाली क्या हुई, 2s। 2s और 2p में किसकी एनर्जी कम होगी बताओ? तो अब ये क्या चीज है, क्या ये फ्लोरीन है दोनों? और इसका अगर फर्दर विश्लेषण करो तो 2px में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2py में 2 इलेक्ट्रॉन थे, और 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन थे, क्या 1? बोलो। तो क्या उन्होंने इस तरीके से यहाँ पर ओवरलैपिंग कर ली, एंड ऑन ओवरलैपिंग, जिससे कि उनके एक एक इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं? और क्या ये F2 बन गया है, ये F2 मॉलिक्यूल है? और ये जो एक्सिस है ये कौन सी एक्सिस है, क्या ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये वाली एक्सिस? 2 न्यूक्लियस जिससे जाते हो उसे क्या कहते हैं, कौन सी एक्सिस मानी जाएगी? इसीलिए Z हमेशा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे लिया जाता है। कभी भी अगर आपको PZ लेना है तो यहाँ लोगे 0 पे, DZ² भी कहाँ लिया जाएगा, बीच वाला, इसको कुछ भी मान सकती हो। तो आपने देखा कि ये जो वैल्यू है ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ml, क्या दिस इज इक्वल्स टू -L टू +L है? और क्या इसकी टोटल वैल्यू 2l+1 है? और क्या इससे हमें ओरिएंटेशन का पता चलता है कि ये x है ये y है, तो ओरिएंटेशन तो बता ही रहा है। तो अब ये जो हमारा मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है ये हमें किसके बारे में बताता है, मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर tells us about orientation। जैसे D है तो D सब शेल में कितनी ऑर्बिटल्स होंगी, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स को हम बॉक्स से दिखाते हैं, तो इसके लिए L की वैल्यू 2 है, तो इनकी ऑर्बिटल्स का नाम क्या क्या होगा, बताइए क्या? नहीं, ऐसे बताओ, 2 से -L टू +L नहीं बताओगी, अभी ऊपर तो सिखाया। ऊपर तो देखो ना, नहीं तो बुक देख लो, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, बुक में देख लो, -L से +L तक जाती है। दिखाएं आपको, ये देख लो, आखिरी लाइन लिखी है, लिखी है 2l+1, तो उस हिसाब से बताओ। अच्छा, तो इसे क्या बोलोगी,
क्या डी जेड स्क्वायर बोलोगी इंटर न्यूक्लियस वाली? बाकी किसी को कुछ भी बोलती रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लेकिन जो भी बोलोगे आगे चल के वो अगले क्लास में फर्क पड़ेगा बीएससी में, अभी तो नहीं पड़ेगा, अभी कोई आपसे पूछने नहीं जा रहा है। आगे आपको इसके बारे में बताया जाएगा ना श्रोडिंगर इक्वेशन में, अभी 1 साल की छूट है। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा अब एफ सब शेल के बारे में बताओ, ये इंटर न्यूक्लियर वाली है। एफ सब शेल में एल की वैल्यू 3 है और इसमें कितनी ऑर्बिटल्स होती हैं? सो ऑर्बिटल्स इसमें 7 होती हैं और एल की वैल्यू 3। बताओ इन कमरा नंबर का नाम। तो ये जो वाली होगी ये जेड वाली होगी। जेड की आपको पता है क्या? आपने लिख रखी थी तो बता दो हमको। याद है कुछ कुछ? नहीं तो देख के ही बता दो जो जेड वाली हो। है कुछ? दैट इज जेड क्यूब माइनस जेड 3/5 आर, ऐसे कुछ था, नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं। तो ये अब सब सल हो गई। हम लोगों ने ये देख ली कि ये हमें बताता है ओरिएंटेशन कि किधर की ओर कोई ऑर्बिटल है, इससे हम पता कर सकते हैं। नाउ अब इसके बाद एक और टेबल बनी है, पेज नंबर 52 खोला हुआ है। तो ये देखो, दैट इज वैल्यू ऑफ एल। वैल्यू ऑफ एल सबशेल नोटेशन। इस सबशेल कौन सा है? और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। वैल्यू ऑफ एल अगर 0 है, 1 है, 2 है और 3 है तो इनकी सबशेल को क्या कहेंगे? तो इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगी बताओ? दैट इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल 2l + 1। एन ना लिख के 2l लिखो। तो 2 0 + 1, 2 इंटू 0 + 1 क्या होता है? 0। अब 2 इंटू 1 + 1 लिखो तो कितना हुआ? चलो अगला बताओ। अब देखो ये थर्ड वाली समझ ली? तीनों का नाम बताओ जरा क्या क्या है, अभी तक क्या क्या पढ़ा, कौन सी क्वांटम नंबर पढ़ी? जल्दी बताया करो, देर लगाती हो। कौन कौन सी क्वांटम नंबर पर? हाँ ठीक है। और ये क्या क्या बताती हैं? प्रिंसिपल क्या बताती है, एजीम्यूथल क्या बताती है और मैग्नेटिक, तीनों के बारे में बताओ। हम्म हाँ बस बढ़िया है। अब हम चौथी बारी में आते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर। इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर, इसे एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, कुछ लोग इसे एम एस से भी कर सकते हैं, तो आगे लिखा है एम एस भी लिखा है, तो जैसा करना चाहो। बुक एस से भी करती है और एम एस, आगे एम एस भी लिखा है, बट जनरली एस से ही डिनोट करते हैं आपकी बुक में, दोनों ही लिख दिए उन्होंने। अब देखो कि
क्या जो इलेक्ट्रॉन है जहां पर भी है वो अपनी जगह स्पिन कर रहा है क्या? तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है इस तरीके से स्पिन करेंगे। अगर हाथ ऐसे रखो तो ये स्पिन कैसा है? घड़ी की उल्टी दिशा है क्या? एंटी क्लॉकवाइज है। और ऐसे रखो जरा हाथ, तो अब घड़ी ऐसे ही चलती है कि नहीं? देख लो। तो एक हुआ एंटी क्लॉकवाइज, और दूसरा कैसा हुआ? अगर ऊपर से देखो तो ये चीज, तो इनकी जो स्टेट्स है, तो इसमें हाथ से देखना, अगर अंगूठा ऊपर आ जाए तो उसे कहेंगे स्पिन अप। तो ये चीज क्या अंगूठा ऊपर आ जाता है एंटी क्लॉकवाइज में? देख लो। तो ये है बाई राइट हैंड थंब रूल देखा जाता है कि अगर आपका अंगूठा ऊपर आ जाता है, सो इफ योर थंब इज अप देन इट इज कॉल्ड स्पिन अप। तो ये जो रोटेशन है ये एक एंटी क्लॉकवाइज है। घड़ी का तो उल्टा है ना, घड़ी ऐसे थोड़ी ना घूमती है। तो ये बताओ ये क्या हो गया? क्या ये स्पिन अप हुआ? अगर स्पिन अप है तो एस की वैल्यू प्लस हाफ मानी जाएगी, ठीक है। और एस के टर्म्स में भी इसका अपनी एक्सिस पे रोटेट करने से भी इसका स्पिन क्वांटम नंबर निकाला जा सकता है। तो जैसे हमने वो फार्मूला लगाया था ना, एक है पूरी ऑर्बिट में घूमे, तो ऑर्बिट का भी एंगुलर मोमेंटम निकाला था, जैसे कि h/2π√L और L+1, बोलो याद है? उसे कहते हैं एल ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में घूम रहा है तो एलओ बोलो। और h/2π लिखा था, और रूट एल और L+1 बोलो, सही है। लेकिन एक ऑर्बिटल भी होता है और एक अपनी एक्सिस पर है, तो तब भी तो एल होगा। तो उसे कहेंगे स्पिन क्वांटम नंबर। एक है ऑर्बिटल में घूमने की वजह से उसमें अमाउंट ऑफ रोटेशन, एक है एक्सिस पे घूमने की वजह से। तो h/2π√s s+1 ये होता है। सो ये जो दो चीजें आपको बताई, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। इन दोनों की चीज बताई। अब जरा देखो, तो ये स्पिन अप हो गया, लेकिन इसी तरीके से अगर मैं हाथ ऐसा उल्टा कर दूं तो स्पिन डाउन ना हो जाए, ठीक है। तो इसी तरह, लेकिन राइट हैंड को ही करना है, तो राइट हैंड अगर आप करोगे देन इट इज स्पिन डाउन। तो आपका थंब डाउन भी हो सकता है ये, और फिर इसके बाद थंब जब डाउन हो जाएगा तो ये जो हाथ है इसका सिर्फ ये पोर्शन दिखेगा, ये और कुछ नहीं दिखेगा। वही हाथ है, राइट हैंड है। अब ये देखो स्पिन डाउन है, वही हाथ उल्टा कर दो तो नीचे चला गया। अच्छा, इसमें मोशन कैसा हो रहा है? फिंगर की दिशा देखो, क्या ये क्लॉकवाइज है? और ये स्पिन डाउन है। क्या इसमें s की वैल्यू माइनस हाफ रहेगी? सो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ स्पिन अप एंड स्पिन डाउन। इलेक्ट्रॉन में रोटेट, so electron also rotates on its axis on basis of its spin angular momentum is calculated. So this quantum number tells us about direction of spin in any orbital. At most 2 electron can get accommodated and their spin
विल बी अपोजिट, उनका अपोजिट स्पिन होगा, ठीक है, टू कैंसिल मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाई ईच अदर एंड मेक द एटम स्टेबल, टू कैंसल द मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाई ईच अदर, मैग्नेटिक फील्ड होगी तो एटम इधर उधर भागा भागा फिरेगा, एंड मेक एटम स्टेबल, स्टेबल का मतलब फ्री फ्रॉम एनी मैग्नेटिक फील्ड, उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, उसकी अपनी ही कट जाएगी। फील्ड, तो इस तरीके से हमने चारों चीज़ें देख ली कि क्या क्या हो सकता है इनके अपोजिट स्पिन। अब जरा देखो, ये सारी चीज़ सीखने के बाद अब आगे की लाइन आती है, टू सम अप 4 क्वांटम नंबर्स। यहाँ पे आ जाओ, क्या लिख रहा है, पेज नंबर किस पे आ गए, 53 पे लिखा है ऐसा। सो नाउ इन जिस्ट, सारांश में आपको क्या बताया जा सकता है कि n क्या करता है, n डिफाइंस शेल, शेल नंबर क्या है, साइज एंड अप टू लार्ज एक्सटेंट, ये क्या बताएगा, एनर्जी। दूसरी बात क्या है कि देयर आर n सब सेल्स, किसी भी शेल में कितनी सब सेल्स हो सकती हैं, n सब सेल्स इन nth सेल। जैसे थर्ड सेल में कितनी सब सेल होंगी बताओ, क्या 3 नहीं होंगी? अच्छा, L आइडेंटिफाइड द सब शेल, ये सब सेल को बताएगा, एंड डिटरमाइंस, और क्या करता है, जैसा कि आपने बताया, द शेप ऑफ ऑर्बिटल, ये शेप को बताता है। देयर आर 2l+1 ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को भी बताता है। इट ऑल्सो टेल्स अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विदिन ए सबशेल, विदिन अ सबशेल, ठीक है। वो कितना होता है, इट इज 2l+1, किसी सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स हो सकती हैं, और ये n और क्या बताता है, ऑल्सो टेल्स अबाउट नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या उसको भी बताता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या n² होती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, क्या 2n², मैक्सिमम एकोमोडेशन, बोलो n ये भी तो बताता है। अच्छा, तो ये जो भी हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है, किसी का भी, किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, क्या वो nh/2π होता है, कितना होता है, पीछे पढ़ा था कि नहीं, बोर वाला, बोलो। तो क्या वो l ऑर्बिटल प्लस l स्पिन के बराबर होगा, l ऑर्बिटल और s स्पिन के बराबर होगा, और जिसकी वैल्यू h/2π और रूट के अंदर l+1 और प्लस रूट के अंदर s+1 के बराबर होगी क्या, इन्हीं दोनों का सम तो ये है। स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को मिला दे तो टोटल एंगुलर मोमेंटम किसी इलेक्ट्रॉन का ना हो जाए,
बताओ, ठीक बात। चलो, तो बी समझ में आ गया कि इट इज 2l+1, यही लिखा है बुक में, देखती जाना। अच्छा, टू सम एक्सटेंट अभी आगे बताया जाएगा। भाई आप ये भी तो अभी कह रही थी कि 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p की है, तो एनर्जी में जो थोड़ा सा डिफरेंस है उसे कौन बता रहा है? एल ही तो बता रहा है। कैसे आपने बता दिया 2s से थोड़ा सा p बाहर निकला हुआ है, उसकी एनर्जी ज़्यादा है? तो टू सम एक्सटेंट इट आल्सो टेल्स अबाउट एनर्जी, कि किसकी एनर्जी ज़्यादा है, बोलो। हाँ, तो ये भी लिख लो, लास्ट लाइन लिखिए इसमें, देख लो, पढ़ो। टू सम एक्सटेंट इट ऑल्सो tells us about energy। सी देखो, एम एल क्या करता है? एम एल tells about orientation of orbital। ऑर्बिटल क्या होता है? क्या ये 3 डायमेंशनल स्पेस होता है? बेस्ड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलकुलेशन। प्रोबेबिलिटी कैसी है, उसके बेसिस पर जो हम स्पेस निकालते हैं अराउंड न्यूक्लियस, क्या वो स्पेस ऑर्बिटल कहलाता है? वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोस्ट, बोलो। चलो, तो ये चीज बताता है एम एल टेल्स अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल and its value varies from -l to +l। its -l to +l कहीं पर लिखना है तो ये जो नट शेल है इसी यही लिखना है, पूरा नहीं लिखना है आपको। कहीं पर क्वांटम नंबर के बारे में पूछा जाए, हेडिंग डाल डाल के यही सब लिख देना है। अच्छा, एम एस क्या रिफर करता है? अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन, कि किस तरीके से घूम रहा है, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन। दैट इज स्पिन अप, देन ms is equals to +12, and spin down, that is ms is equals to -12। it is, ठीक है, टेकन ऑन बेसिस ऑफ राइट हैंड थंब रूल। बेसिस ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी राइट हैंड थंब रूल से होता है। तुम्हारे घर का पंखा अगर ऐसे चल रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऊपर है, जैसे घूम रहा है उसके हिसाब से है। कोई भी चीज़ कैसे घूम रही है, उंगली उधर कर दो और एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आ जाएगी। ऑन बेसिस ऑफ राइट हैंड थंब रूल। इतनी बात समझ में आ गई? प्रॉब्लम 2.17 करो, क्या कह रहा है बताओ। What is the total number of orbitals associated with principal quantum number? तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड कौन कौन सी होंगी? ठीक है, नाउ जस्ट वेट। इतनी बात हो गई, तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? n इज इक्वल टू 3 है, सो n अगर 3 है तो कितनी ऑर्बिटल होंगी? n इज इक्वल्स टू 3 पॉसिबल, वैसे तो हम n स्क्वायर भी कह सकते हैं, पहला आंसर है। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। एक तो ये आंसर है, और एक दूसरा भी मेथड है। n इज इक्वल्स टू 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l, वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगी? 0 to n-1 तक जाएगी, बताओ।
0 to n-1, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगी? दैट इज इट इज 0, 1 और 2 तक जाएगी। और नाउ ये चीज हो गई पॉसिबल वैल्यू, तो दिस इज एस, पी और डी, पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या 2l+1 होता है? तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 इंटू 1 प्लस 1 तो ये 3 हो जाएगा, और 2 इंटू 2 प्लस 1 तो ये 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? सॉरी, ये 0 लिख दिया। 2 इंटू 0 प्लस 1 तो ये 1 हो जाएगा। तो टोटल कितनी हो जाएंगी? टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 1 प्लस 3 प्लस 5, तो देयर आर 9 ऑर्बिटल्स। हो गई कि नहीं? समझ में आ गई बात? प्रॉब्लम 2.18 करो। तो 2.18 क्या कह रहा है कि यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल। आपको ये बताना है n इज इक्वल्स टू, n और l की वैल्यू दी है। n अगर 2 हो और l अगर 1 हो तो वो ऑर्बिटल क्या होगा? नेम ऑफ ऑर्बिटल बताओ। ठीक है, डिस्क्राइब द नेम ऑफ ऑर्बिटल क्या बताया जा सकेगा? नेम ऑफ सबशेल बताया जा सकेगा। तो मतलब वो कौन सी सबशेल है फिर। ठीक है, डिस्क्राइब द ऑर्बिटल। अब वो 2p की कौन सी, ये तो पता नहीं चलेगा, ऑर्बिटल ही कह रहा है। तो कौन सी ऑर्बिटल होगी? 2px भी हो सकती है, उतना हमें अंदर नहीं जाना है, बस आप ऑर्बिटल का नाम बता दो। 2 है और 1 किसके लिए होता है? p है ना, तो 2px भी हो सकती है, 2py वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन 2p की होगी। अगर n की वैल्यू 4 है और ये 0 है तब किसकी होगी? और अगर ये 5 है और ये 3 है तब? 5 3 किसके लिए होता है? D के लिए तो 2 होता है ना, और ये 3 और 2 है तो क्या होगा? 3D। तो इस तरीके से ये इनकी टोटल वो हो गई। अब देखो शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, तो इनके शेप के बारे में तो मैंने बता दिया है, बोलो शेप सारे बता दिए गए हैं कि नहीं? अब इसके बाद नाउ शेप के बारे में हमने आपको बता दिया है। ओके ठीक है, तो इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इस क्लास के लिए इतना ही। और आज दूसरी क्लास नहीं है, बस इतना ही है आज के लिए। ठीक है।